अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कस्टमर लिस्ट के थ्रू ऑडियंस हम किस तरह बनाते हैं, वैल्यू बेस्ड ऑडियंस कैसे हम जनरेट करते हैं और फिर हम लोकलाइज ऑडियंसेस उसकी जो है वो कैसे बना के हम पाकिस्तान से या वर्ल्ड वाइड हम कस्टमर को कैसे जो है ग्रैब कर सकते हैं और हम उससे क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम मैं इस वक्त अपने ऑडियंस के सेक्शन में हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप लैंड करेंगे ऐड मैनेजर में। यहाँ पे ये इस बिजनेस टूल्स वाले आइकन में जब आप आएंगे यहाँ पे आपको टैब में यहाँ पे मिल जाएगा ऑडियंस का सेक्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस ऑडियंस वाले पेज पे लैंड कर जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है और कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये कस्टमर लिस्ट है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन यूज़ योर सोर्सेज, उसमें हम कस्टमर लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम अपनी प्रिपेयर करने जा रहे हैं कस्टमर लिस्ट। इसमें हमें जो है वो मेन आइडेंटिफायर कम से कम एक रखना ज़रूरी है। उसमें ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल आईडी या फेसबुक ऐप यूज़र आईडी हो और आपका फेसबुक पेज यूज़र आईडी हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो। या उसके अलावा आप इसमें इंक्लूड अगर आप और आइडेंटिफायर्स करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे सिटी, अपनी स्टेट, प्रोविंस, उसके अलावा कंट्री, जिप कोड, पोस्टल कोड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। उसके अलावा आप जेंडर और एज को ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है कस्टमर वैल्यू क्या है। हम इसका डाउनलोड सैम्पल कर लेते हैं। सैम्पल डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक्सेल में ये शीट ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह अपनी लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डाटा के साथ मेंटेन करना है और फिर फेसबुक में वो अपलोड करना है। उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें जो है उस जैसी ऑडियंस फेसबुक पे मिल जाती है और हम बहुत सारे कस्टमर्स तलाश कर सकते हैं जो उस टाइप की वैल्यू रखते हैं या उस टाइप की वैल्यूज़ में परचेजिंग करते हैं या बाय करते हैं। लेट से आपके पास मैक्सिमम ईमेल्स हैं 3, तो आप 3 ईमेल्स यहाँ पे दे दें। हम बाकियों को ख़त्म कर देते हैं। जैसे हम आ जाते हैं पहली लिस्ट के अंदर, पहली रो में, सॉरी। हम इसके अंदर आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे ये ईमेल दे रहा है 3 और 3 फ़ोन नंबर दे रहा है। उसके बाद हमारे पास आईडीज़ आ रहे हैं कुछ। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, सिटी, उसके बाद स्टेट और उसके बाद कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का ईयर, फिर उसके बाद जेंडर उसका मेल फीमेल जो भी आप उसमें जो भी आपका कस्टमर है आप उस तरह मेंटेन करें से। फिर उसके बाद एज रेंज आ जाती है। फिर उसके बाद उसका यूआईडी आ जाता है और फिर आपका जो है उसकी वैल्यू आ जाती है। वैल्यू जो उसकी परचेज पावर है वो होती है। हम सबसे पहले ईमेल्स, आपको सबको पता कि ईमेल्स हम कैसे लेते हैं। अगर आप जो है कस्टमर से ईमेल लेते हैं तो उसका हमें इसमें ये बेनिफिट होता है कि मैचिंग में हमें आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ोन नंबर में। जितने मैक्सिमम आप फ़ोन नंबर ले सकते हैं कस्टमर के आप लेके ही तो यहाँ पे फीड कर दें। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास एक नंबर है तो आप एक लाइन में ही उसको फीड कर दें। अगर आपके पास 3 नंबर हैं किसी कस्टमर के तो 3 में उसको फीड करें और अगर 2 नंबर हैं तो 2 नंबर में आप फीड कर दें। फिर उसके बाद इस रो में आ जाते हैं हम। इसको आप बेशक स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे फर्स्ट नेम में। फर्स्ट नेम आप ज़रूरी है वो ऐड करें। फिर लास्ट नेम उसका ऐड करें और उसके बाद जिप कोड यूएस में तो रिक्वायर होते हैं। पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा कोई इसकी वो चली नहीं है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि इसको जिप कोड को भी मेंटेन करें। जितने भी आपके जिप कोड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आपका होना ज़रूरी है। फिर आप आ जाते हैं सिटी में। सिटी आप पूरी यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा। जैसे आप कराची से हैं तो आप यहाँ पे पूरा कराची टाइप करें। अगर आप लाहौर से हैं तो पूरा लाहौर टाइप करें और अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी से हैं तो रावलपिंडी पूरा टाइप कर दें। ठीक है जी। आपने जो सिटी है उसका पूरा नाम देना है, एब्रीवेशन नहीं, एब्रीवेट नहीं करना उसे। लेट से यहाँ पे अब जैसे स्टेट है तो सी है। यहाँ पे हमारी स्टेट पंजाब है तो हमें उसकी सॉरी सिंध है तो हमें सिंध लिखना चाहिए। अगर हमारी स्टेट पंजाब है तो हमें पंजाब लिखना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह हमें आ जाना है अपनी कंट्री में। यहाँ पे हम 2 लेटर्स में लिख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो हम पीके लिख देंगे। पीके मीन्स पाकिस्तान। तो हम ले लेंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया के साथ IN यूज़ करें। जो भी आपका जो रिलेटिव कोड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ है आपके पास है तो वेल एंड गुड है। डेट ऑफ ईयर है तो वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे उसका जेंडर ले लेना है, मेल फीमेल आपका कस्टमर कौन है। फिर उसके बाद आपने उसकी एज रेंज ले लेनी है अगर एज रेंज आपके पास मौजूद है। और उसके बाद आपने UID अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दें।
लेट्स से हमारे पास कॉलम्स जो नहीं है, हमें जो नहीं रिक्वायर, हम उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और हमारे पास जो जो कॉलम हमें, लेट्स से ये वाला भी नहीं चाहिए, अब इसको रिमूव कर दें यहाँ से कॉलम को। और अपनी शीट को, अगर आपके पास नंबर भी एक लाइन में है या आपके पास बहुत यानी सिंगल नंबर है सबके, तो आप एक ही रखें। और अगर आपके पास ईमेल्स में भी इसी तरह ही है, तो आप एक ईमेल रख सकते हैं, यहाँ पे आप उसका ईमेल वगैरह सब कुछ पोस्ट कर दें। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे वैल्यू में। वैल्यू जो है वो हमारी होती है जो हमने कस्टमर ने हमसे बाय किया होता है। कस्टमर ने हमसे कितने में बाय किया है, कितनी प्राइस में बाय किया है, हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं। लेट्स से हमारे कस्टमर की वैल्यू 1000 थी, 1000 की बाइंग उसने हमसे की थी, तो आप 1000 टाइप कर दें। और अगर आपसे उसने 10,000 की बाइंग की हुई है तो आप 10,000 टाइप कर दें। इससे फेसबुक को, जब हम ये आप शीट अपलोड करेंगे फेसबुक में, तो हमें ये फ़ायदा होगा कि फेसबुक हमें उस जैसे कस्टमर ढूंढ के देगी जो उतने की बाइंग करते हैं। बेसिक इसका मकसद ये है। बहुत सारे लोग अपनी लिस्ट देने से डरते हैं, और बहुत सारे लोगों को जब लिस्ट का मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि आप लिस्ट दें, तो वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो उससे नुकसान हमारा तो नहीं हो रहा होता, मार्केटिंग वाले का नहीं हो रहा होता, बेसिकली जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके ऊपर, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। तो उससे हमें अवॉइड करना, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, हमें कस्टमर को बताना है कि आप अगर लिस्ट देते हैं आपको ये बेनिफिट हो सकता है। आपको उस जैसे बंदे फेसबुक ढूंढ के देगी जो आपके मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ यानी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पे भी रहते हैं, वो आपको ऑल इन ऑल वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बंदा हो सकता है, वहाँ से वो हमें कस्टमर ढूंढ के देगी फेसबुक। तो ये इसका सिनेरियो है। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। लिस्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट फिर हमने ये मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है जी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि क्या आपकी लिस्ट में वैल्यू मौजूद है। हाँ, यहाँ पे ये देखें हमें कह रहा है डज योर लिस्ट इंक्लूड ए कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू उसकी परचेज पावर है, उसने आपसे कितने की बाइंग की है। आप यहाँ पे अगर आपकी लिस्ट में है तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि वैल्यू बेस्ड ऑडियंस बनाएं। वैल्यू बेस्ड ऑडियंस बनाने का मकसद ये है कि आपको उस जैसे कस्टमर्स मिल सकते हैं, उस जैसे आप कस्टमर्स फाइंड कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, और फिर आप उनको टारगेट करके अपने बायर, अपनी लीड्स, अपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कैंपेन रन कर रहे हैं उसमें उनको अपना कस्टमर्स बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगर मैं कहता हूँ येस आई हैव द वैल्यू, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मुझे अपनी वही शीट जो मैंने मेंटेन की हुई है उसको अपलोड करना, सॉरी यहाँ से उसको या तो ड्रैग कर देना या फिर अपलोड कर देना, या फिर हमें लिस्ट जो है यहाँ से डाउनलोड करके, तो हमें सैम्पल यहाँ से भी हम करके तो मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने अपलोड कर दी लिस्ट, और फिर हमने उसका ऑडियंस का जो है नाम दे दिया कि हमारी ये कौन सी ऑडियंस है जिसको हम जो है अपलोड कर रहे हैं अपनी फ़ाइल में, सॉरी अपने बिजनेस मैनेजर में। और फिर हमें थोड़ी देर में जो है ना डाटा उसका मिलने लग जाएगा। फिर हम उस ऑडियंस को अपने कैंपेन में यूज़ करके तो हम उससे जो है 110% डेफिनेटली हम जो है अपने बायर्स तलाश कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कस्टमर लिस्ट का। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।